नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़हल असैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफ़सिदू फ़िल अर्दि व तुक़त्तिऊ अरहामकुम उलाइकल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह। अल्लामा बरज़ंजी ने अल इशा में और अल्लामा हैतमी ने अस्सवाइक में नकल किया कि जब हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से उनके बेटे अब्दुल्ला ने यजीद पर लानत करने के मुताल्लिक़ सवाल किया तो उन्होंने कहा उस पर लानत करना क्यों कर जायज़ नहीं होगा जिस पर अल्लाह ताला ने अपनी किताब यानी कुरान मजीद में लानत की हो। तो अब्दुल्ला ने कहा मैंने तो अल्लाह जल्ल मजदू की किताब पढ़ी है, मुझे तो उसमें यजीद पर लानत करने का ज़िक्र कहीं नहीं मिला। तो इसके जवाब में हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा अल्लाह ताला फरमाता है फ़हल असैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफ़सिदू फ़िल अर्दि व तुक़त्तिऊ अरहामकुम उलाइकल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह। तुमसे ये बैद नहीं कि अगर तुमको ज़मीन में हुकूमत मिल जाए तो तुम ज़मीन में फ़साद करोगे और रिश्ते तोड़ डालोगे। ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है। यजीद को हुकूमत मिली, यजीद हाकिम बन गया। हुकूमत मिलने के बाद उसने सबसे पहले सैयदना इमाम आले मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जंग की। और सैयदना इमाम आले मकाम रज़ी अल्लाह तआला का बहुत बड़ा मकाम है, जिनके बारे में आकर सलाम शाह फरमाया कि मेरे बेटे हसन और हुसैन ये जन्नत के जवानों के सरदार हैं। यजीद ने हुकूमत संभालते ही सबसे पहले सैयदना इमाम आले मकाम के साथ जंग की। सैयदना इमाम आले मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जंग करना, उनको शहीद करना, उनके हरम को तार तार कर देना। इसके बाद यजीद ने मदीना तैयबा पर हमला करवाया और मदीना तैयबा में 10,000 जलीलुल कद्र सहाबा किराम को शहीद करवाता है। और ऐलान कर दिया यजीद ने कि मदीना तैयबा में 3 दिन के लिए इनकी तमाम चीज़ें तुम्हारे लिए हलाल हैं, इनकी औरतें, बाकी जो कुछ तुम करते हो। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यजीद की फ़ौजियों ने मदीना तैयबा के हरम को अपने जूतों के नीचे रूंध दिया। 3 दिन तक मस्जिद नबी के अंदर अजान नहीं हुई और मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर घोड़े और खच्चर बांध दिए गए। जुल्मन जबरन जिना किया गया। उसने अल्लाह ताला के हराम करदा हुदूद को तोड़ा। और आकर सलाम शाह फरमाया जो अहले मदीना पर जुल्म करे और उनको धमकाए तो उस पर अल्लाह ताला की और फरिश्तों की और तमाम लोगों की लानत हो। इसी तरह कुरान मजीद के सूरत अहज़ाब के अंदर इरशाद फरमाया इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहू लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा व अअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना। बेशक जो लोग अल्लाह को इज़ा पहुँचाते हैं और उसके रसूल को इज़ा पहुँचाते हैं, अल्लाह उन पर दुनिया और आखिरत में लानत फरमाता है और उसने उनके लिए रुसवा करने वाला अज़ाब तैयार कर रखा है। नाज़रीन कराम, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाया जब तुम उन लोगों को देखो जो मेरे सहाबा को बुरा भला कहते हैं तो तुम उन्हें कहो तुम्हारे शर पर अल्लाह ताला की लानत हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा रिवायत फरमाते हैं आका हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाया जिसने मेरे सहाबा को गाली दी उस पर अल्लाह ताला की, तमाम फरिश्तों की और तमाम इंसानों की लानत हो। हुज़ूर के सहाबा को गाली दे उस पर तो लानत करना जायज़ है
اور جو حضور اسلام کے بیٹے حضور کے نواسے کو شہید کر دے، سیدنا امام حسین کو شہید کر دے، آپ کے رفقا کو شہید کر دے، جو سیدنا امام علی مقام کو شہید کر دے اور مسجد نبوی کی توہین کرے، جو واقعہ ہررا تمام لوگوں کو علم ہے اس بارے میں، یہ واقعہ ہررا پیش آیا، اور مسجد نبوی کے اندر جس نے گھوڑے بندھوا دیے اور 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر اذان نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی، اور 10,000 جلیل القدر صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا، اور مدینہ طیبہ کے اندر یزید نے اعلان کروا دیا کہ 3 دن تک ہر چیز تمہارے لیے حلال ہے، اور جو اللہ کی حدود کو توڑ دے اور جس نے کعبہ بیت اللہ پر حملہ کروایا ہو، اب بھی اس کے بارے میں یہ سوچیں کہ اس پر لعنت کریں یا لعنت نہ کریں، خدا کے لیے، اور جو اللہ رسول کو تکلیف دیتا رہے، اور قرآن اعلان کر دیا، اور سیدنا امام احمد بن حنبل نے فتویٰ دے دیا کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے جس کو حکومت مل جائے اور وہ رشتے توڑے اور ظلم و زیادتی کرے، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ ان تمام قرآن کی آیات اور احادیث طیبات سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یزید پر لعنت کرنا جائز ہے۔ میں کہتا ہوں یزید پر بھی لعنت ہو، یزید کے حمایتیوں پر بھی لعنت ہو، جو یزید سے محبت کرتے ہیں ان پر بھی لعنت ہو، اور جو یزید کو اپنا امیر المومنین مانتے ہیں ان پر بھی لعنت ہو۔